नमस्कार, किच्छा उत्तराखंड से ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो भेजा है गौरव भाई ने। गौरव भाई, वीडियो भेजने के लिए धन्यवाद। आज की वीडियो में बात करेंगे जो रेल इलेक्ट्रिफिकेशन के कार्य चल रहे हैं भोजीपुरा जंक्शन से लालकुआं होते हुए काठगोदाम तक। ये जो रेलखंड है हमारे इज़्ज़त नगर मंडल में NER में, इसका रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य चल रहा है, जिसमें फाउंडेशंस का जो अब काम है वो किच्छा स्टेशन से आगे तक अब धीरे धीरे पहुंच रहा है। और किच्छा स्टेशन पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर फाउंडेशंस को कवर कर दिया गया है। पक्की फाउंडेशंस यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर बना ली गई हैं। साथ ही साथ एक और विषय को भी हम उठाएंगे। किच्छा स्टेशन पर पैदल पुल की मांग बहुत लंबे समय से हो रही है, क्योंकि आने वाले समय में जब ये रूट इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा, रेलगाड़ियों की संख्या भी बढ़ेगी। तो यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए जब भी रेलगाड़ियाँ यहाँ बढ़ जाएंगी और अगर क्रॉस होगा, कोई ट्रेन 2 नंबर के प्लेटफॉर्म पर अगर खड़ी हुई है और 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर भी ट्रेन है, तो फिर आप 2 नंबर प्लेटफॉर्म की ट्रेन को पकड़ने के लिए किस प्रकार से जाएंगे। आपको यहाँ पर ट्रैक्स को फांदना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा, जो कि गलत भी है, रेलवे के नियम के हिसाब से भी गलत है। तो पैदल पुल मुझे लगता है जो इस प्रकार के क्रॉस स्टेशंस हैं, जहाँ पर इम्पॉर्टेंट स्टेशंस हैं, बड़े स्टेशन हैं विशेषकर, जहाँ पर लोड है, ट्रैफिक है, जैसे किच्छा है, किच्छा में काफ़ी ट्रैफिक है, काफ़ी लोड है, काफ़ी बड़ी कस्बा है ये, काफ़ी बड़ा। तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल टाउनशिप भी आसपास बहुत है। तो इस कारण यहाँ पर पैदल पुल की जो मांग है वो बहुत जायज़ है और पैदल पुल का निर्माण यहाँ पर होना चाहिए। साथ ही साथ 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर भी शेल्टर जो है, एक अच्छा शेल्टर यहाँ पर देना चाहिए और इसको डेवलप करना चाहिए। लालकुआं जंक्शन से आप रेलगाड़ियाँ और बढ़ा सकते हैं। आने वाले समय में आप मेमू ट्रेन्स देंगे और लंबी दूरी की रेलगाड़ियाँ चलाई जा सकती हैं, काशीपुर से चलाई जा सकती हैं। तो इस ओर ध्यान देना चाहिए। और पैदल पुल की यहाँ पर मांग तो बहुत समय से चल रही है और हो भी रहा था कि बनेगा, लेकिन अभी तक उसका जो कंस्ट्रक्शन का काम है, निर्माण, वो शुरू नहीं हुआ है। यहाँ पर हालांकि छोटे छोटे शेल्टर्स ज़रूर 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर लगे हैं, बेंचेस लगा दी गई हैं जिसके नीचे सेट कर दी गई हैं अब, और पीछे बाउंड्री भी नहीं है जिससे आवारा पशु यहाँ पर आ जाते हैं। तो वो इशू भी अभी वैसे ही बना हुआ है। उसके लिए भी रेलवे को यहाँ पर पीछे की तरफ जो 2 नंबर का प्लेटफॉर्म है, कम से कम एक बाउंड्री यहाँ पर देनी चाहिए, जिससे कि प्लेटफॉर्म कवर्ड हो जाए। आसपास हरियाली काफ़ी है और रुद्रपुर यहाँ से 12 किलोमीटर दूर है, जहाँ पर काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। और किच्छा स्टेशन को और अच्छे से डेवलप अगर रेलवे करता है तो कमाई निश्चित बढ़ेगी। एक और फाउंडेशन सामने आप देख सकते हैं। प्लेटफॉर्म्स पर जो फाउंडेशन बनाई गई हैं यहाँ पर, वो लगभग पूरी हो गई हैं। सभी जो फाउंडेशंस बनाई गई पक्की, उनको यहाँ पर देखिए किस प्रकार से कवर कर दिया गया बहुत अच्छे से, ताकि किसी का पैर इसमें ना चला जाए, क्योंकि काफ़ी गहरी फाउंडेशंस होती हैं मास्ट के लिए। और यहाँ पर क्रॉस बार्स लगाई जाएंगी क्योंकि 3 ट्रैक्स हैं। सामने इधर हमारी फिर लालकुआं काठगोदाम की दिशा हो जाएगी। तो फाउंडेशन बनाने का कार्य जो है वो अच्छी रफ्तार से चल रहा है। और जैसा मुझे बताया जा रहा है कि मार्च 2022 लक्ष्य है। भोजीपुरा से हमारा लालकुआं काठगोदाम का ये जो सेक्शन है, इसका CRS कराने का जो लक्ष्य रखा गया है, मार्च के लास्ट तक, लेटेस्ट बाई मिड अप्रैल, इस सेक्शन को कंप्लीट करके देना है, पूरा करके देना है। अब ये आने वाला समय बताएगा कि कितनी जल्दी ये कार्य हो पाता है और कब ये रूट पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड होकर के फिर आम जनता के लिए खुलता है, कब इस पर रेलगाड़ियों का संचालन फिर वैप लोकोमोटिव के साथ शुरू होता है, क्योंकि सब में समय लगता है। ये आप देख सकते हैं किच्छा का फिर साइन बोर्ड आ गया। हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत भाषा में उत्तराखंड के जो साइन बोर्ड्स हैं रेलवे के, 3 भाषाओं में यहाँ पर लगे हुए हैं। तो कुछ जन सुविधाएँ यहाँ पर और बढ़ानी चाहिए, जैसा कि लोकल्स की भी मांग है किच्छा स्टेशन पर। इसको और अच्छे से थोड़ा डेवलप किया जा सकता है, क्योंकि इंडस्ट्रियल टाउनशिप है किच्छा। यहाँ से लेकर के रुद्रपुर तक सिडकुल बना हुआ है, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। ये देख सकते हैं आप। एक और फाउंडेशन यहाँ पर देखिए किस प्रकार से पक्की होकर के कवर कर दी गई है। तो फाउंडेशन बनाने का जो कार्य है किच्छा स्टेशन पर, वो अब पूरा हो चुका है ऑलमोस्ट। दोनों ही प्लेटफॉर्म पर, दोनों ही तरफ, दोनों प्लेटफॉर्म पूरी तरह से जो फाउंडेशंस हैं बना करके यहाँ पर ढक दी गई हैं, कवर कर दी गई हैं। और आगे अब पंतनगर की दिशा में फाउंडेशन का जो कार्य है वो चल रहा है, वो शुरू हो गया है। और धीरे धीरे फिर लालकुआं तक ये पहुँचेगा और भोजीपुरा जंक्शन की दिशा से फिर मास्ट डालने का जो कार्य है वो तेज़ी से आगे बढ़ेगा।
और उसके बाद ब्रैकेट्स वगैरह लगाने का जो कार्य है वो किया जाएगा, जिसके बाद फिर वायरिंग का काम शुरू किया जाएगा। तो उम्मीद की जा रही है कि नए साल में वर्ष 2022 मार्च तक जो लक्ष्य कंपनी ने रखा है इस कार्य को पूरा करने का, तो इस तय समय सीमा में ये कार्य पूरा कर लिया जाएगा। क्योंकि सिंगल लाइन है तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए अधिक, और बहुत अधिक ट्रेन्स का यहाँ पर अभी दबाव नहीं है फ़िलहाल, तो बार बार कोई इसमें बाधा नहीं पड़ेगी कार्य करने में। अब धीरे धीरे रेलगाड़ियाँ हालांकि बढ़ रही हैं। 6 सितंबर से 2 जोड़ी रेलगाड़ी यहाँ से लाल कुआं से कासगंज की ओर और बढ़ जाएंगी।